Hello student, welcome back. Today we solve exercise 1.3. फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो ये है, फंक्शन f सेट 1 3 4 से सेट 1 2 5 में डिफाइन किया हुआ है, g है वो 1 2 5 से सेट 1 3 में डिफाइन किया हुआ है, ये f और ये g है, ठीक है। और हमें इसके अंदर गोफ फाइंड करना है, g ऑफ f फाइंड करना है। किसका कंपोजिशन है, किसका संयोजन है, f और g का। देखिए यहाँ हम f की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f1 इक्वल टू f3 इक्वल 5, f4 इक्वल 1। ऐसे ही यहाँ देखो, अब 1 है, इसकी कौन सी इमेज अंडर g है ना, तो g1 लिखेंगे इसको, ये 3 है, g2 ये 3 है, g5 ये 1 है। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो g ऑफ f की वैल्यू फाइंड करनी है, गोफ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। g ऑफ f किसका कंपोजिशन है, किसका संयोजन है, f और g का, ठीक है। तो यहाँ हम जो डोमेन के एलिमेंट लेंगे वो किसके लेंगे, f के लेंगे। तो f के जो डोमेन की बात करते हैं तो उसमें एलिमेंट है 1 3 4, तो गोफ 1, गोफ 3 और गोफ 4, हमें ये तीन वैल्यू फाइंड करनी है ना। g ऑफ f1, g ऑफ f3, g ऑफ f4। अपनी लैंग्वेज में हम इसको सीधा सा गोफ बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो बाय डेफिनेशन इसको क्या लिखेंगे, g f1 ये लिखेंगे इक्वल g f1, f1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो f1 की जगह हमने 2 लिख दिया। g2, तो g2 की वैल्यू क्या है, 3 है, ओके। गोफ 3, तो ये क्या बन जाएगा, g f3, f3 की वैल्यू क्या है, 5, तो g5, g5 की वैल्यू क्या है, 1। गोफ 4, g ऑफ f4, f4, f4 की वैल्यू क्या है, 1 है, ये बन जाएगा g1, g1 की वैल्यू क्या है, g1 ये रहा, ये 3। तो इस प्रकार से हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गोफ इक्वल 1 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 3। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2, एफ जी एंड एच, ये अपने को 3 फंक्शन दे रखे हैं, तीनों ही आर से आर में डिफाइन किए हुए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, इन्हें हमें प्रूव करना है। कोई खास बात नहीं है, बस डेफिनेशन अप्लाई करनी है इसके ऊपर। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट है एफ प्लस जी ऑफ एच, यहाँ हम डोमेन का एलिमेंट ले लेते हैं x, ठीक है। h और f प्लस g का तो कंपोजिशन हुआ ना ये, तो h है, उसके डोमेन का हमने कोई एलिमेंट ले लिया x। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ h प्लस g ऑफ h x, ऐसे तो लिखेंगे ना। इसमें ये क्या है, f
एच एक्स, और ये क्या है, जी एच एक्स। ऐसे लिख दो इसको, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। अब ये क्या है, एफ ऑफ एच, और ये क्या है, जी ऑफ एच। यदि हम इसको विदाउट वेरिएबल लिखना चाहें तो एफ ऑफ एच जी ऑफ एच, ये हो गया बस। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। क्या लिखेंगे इसको, एफ इंटू जी एच एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, एफ ऑफ एच, और ये क्या है, जी ऑफ एच। ठीक है, बस इस पर डेफिनेशन अप्लाई करनी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, गोफ और फोग दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एफ एक्स है मॉडुलस एक्स और जी एक्स है मॉडुलस 5x माइनस 2। गोफ एक्स क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रख दो जी, तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स। अब जो ना फंक्शन g है, उस फंक्शन g के अंदर x की जगह मॉडुलस x रख दो, तो मॉडुलस 5 मॉडुलस x माइनस 2, ये हो गया। ऐसे ही फोग x, तो ये बन जाएगा f जी एक्स। f जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है मॉडुलस 5x माइनस 2। अब जो अपना फंक्शन f है उसमें x को किससे रिप्लेस करना है, मॉडुलस 5x माइनस 2 से, मॉडुलस 5x माइनस 2। अब देखो ऐसे मत लिखना इसको, क्योंकि डबल मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस 5x माइनस 2। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, एफ एक्स है 8x क्यूब, जी एक्स है x की पावर 1/3। तो देखो गोफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 8x क्यूब। अब जो अपना फंक्शन g है उसमें x को किससे रिप्लेस करना है, 8x क्यूब से। ये रहा अपना फंक्शन g, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 8x क्यूब रख दिया, और इस पे पावर है वो क्या है, 1/3। क्यूबिक रूट बन गया। तो 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है, 8 का घनमूल क्या होता है 2, और यहाँ पावर 3 है वो कैंसिल हो जाएगी, तो जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2x आ गई। एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/3। अब जो अपना फंक्शन f है उसमें x की जगह क्या करना है, x की पावर 1/3 पुट करना है, तो ये अपना फंक्शन f है। तो ये हो जाएगा 8, x की जगह x की पावर 1/3 और इस पे पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 है वो अलग है, जो ये पावर 3 है वो सिर्फ x पे ही है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो फोग x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 8x हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3, x 2/3 हो जाएगा तो फंक्शन 1 डिफाइन हो जाएगा।
तो x की वैल्यू है वो 2/3 नहीं है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर प्रूव करना है कि f ऑफ fx है वो x होगा, यानी फोप x है वो किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। ऐसा हमें इसके अंदर प्रूव करना है। साथ ही साथ हमें इसका इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड करना है, f इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो पहले हम इसमें प्रूव करते हैं f ऑफ fx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, है ना, और वो कितनी आएगी, x आएगी। तो देखते हैं f ऑफ fx यानी f(f(x), ये बन गया। अब इस fx की वैल्यू पुट कर दो, तो f 4x + 3/6x - 4। अब जो अपना फंक्शन है f, उसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 4 × x, x की जगह 4x + 3/6x - 4 + 3/6x, x की जगह 4x + 3/6x - 4 -4। अब इसको सोल्व करना है। अब देखो ये 4 है, वो तो 4x + 3 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेंगे तो 6x - 4 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6x - 4 अपॉन, ऐसे यहाँ पे 6 है वो 4x + 3 से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो 4 है वो 6x - 4 से मल्टीप्लाई अपॉन 6x - 4। अब देखो 6x - 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 है, प्लस 3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 18x, -4 से करेंगे 12 है। 6 को 4x से करेंगे 24x, 6 को 3 से करेंगे 18, -4 को 6x से करेंगे -24x, -4 -4 + 16। देखो 12 तो कैंसिल हो रहा है, 16x + 18x ये हो जाएंगे 34x, 24x तो कैंसिल हो रहा है, 18 + 16 ये क्या आएगा 34, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x। इट मीन्स f ऑफ fx, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, x आ गई। इसका एक पार्ट है वो तो प्रूव हो गया। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, f इन्वर्स फाइंड करना है। अब f इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो अपने पास तरीका है वो क्या है, y = fx लेकर चलते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की जो भी वैल्यू आएगी वहीं अपना क्या हो जाएगा, f इन्वर्स हो जाएगा। देखते हैं y = fx की वैल्यू है 4x + 3/6x - 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x - 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, y से, तो 6x को y से मल्टीप्लाई करेंगे 6xy, -4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y इक्वल 4x + 3। हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो x जिसमें आया है उसको साथ लिख दो, 6xy - 4x, 4y इधर आ जाएगा +3, x कॉमन 6y - 4 इक्वल 4y + 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4y + 3/6y - 4। यही अपना क्या है, f इन्वर्स है। इसमें जो वेरिएबल है, जो चर राशि है वो y है, तो ये f इन्वर्स y है। हमें f इन्वर्स x फाइंड करना है, तो y को x से रिप्लेस करके लिख दो, बस इतना सा काम है। तो ये हो गया f इन्वर्स x।
ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके अंदर अपने को 3 पार्ट दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन से फंक्शन का इन्वर्स होगा, कौन से का इन्वर्स नहीं होगा। तो फंक्शन का इन्वर्स कब होता है? जब वो इन्वर्टिबल हो, व्युत्क्रमणीय हो। और ऐसा कब होगा? जब वह 1 1 on 2 होगा, यानी फलन इक्कीकी आच्छादक होगा। तो हमें क्या करना है, इनको चेक करना है कि क्या ये 1 1 on 2 हैं, इक्कीकी आच्छादक हैं। यदि हैं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ जो फंक्शन है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दे रखे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है चेक करना। देखो 1 की इमेज 10 है, 2 की इमेज 10 है, 3 की इमेज 10 है, 4 की इमेज 10 है। यानी एलिमेंट तो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी इमेज है वो क्या है? सेम है। और जब इमेज सेम आती है तो वो क्या नहीं होता? 1 1 नहीं होता। ठीक है, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। और जब f 1 1 नहीं है तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब 1 1 नहीं है तो हमें ऑन टू का क्या करना है? ठीक है ना, 1 1 on 2 दोनों होंगे तभी तो क्या होगा? f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। अब देखो इसमें देखो 5 की इमेज 4 है, 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4 है, 8 की इमेज 2 है। तो यहाँ देखो 5 और 7 इन दोनों की बात करें तो दोनों की इमेज सेम है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं। यानी ये क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करें तो सेकंड एलिमेंट है वो सिर्फ 2 3 4 ही आया है, 1 है वो किसी की भी इमेज नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है ना, तो जी इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न क्या है? 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। जी इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसे ही हम देखते हैं फंक्शन h। 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है। यानी एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि ये 1 1 तो है, इक्कीकी तो है। अब देखो सेकेंड जो एलिमेंट है 7 9 11 13, 7 9 11 13। यानी जो सेकेंड एलिमेंट है इनका जो सेट है वो कोडोमेन है। ये हमें चाहिए होता है, जब सेकेंड एलिमेंट का सेट है वो कोडोमेन है, सहप्रांत है, तो इसका मतलब परिसर और सहप्रांत बराबर हो गए ना, रेंज इक्वल है कोडोमेन के। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो H है वो 1 1 ऑन टू है, H इज 1 1 ऑन टू। और जब H 1 1 ऑन टू है तो H इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, H इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल -1 1 से r में डिफाइन किया हुआ है। किस प्रकार से? कि f(x) इक्वल है x अपॉन x प्लस 2। इसको हमें इक्कीकी बताना है और इसका प्रतिलोम बताना है। इसका क्या करना है? f 1 1 है ये प्रूव करना है और f इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको 1 1 बताते हैं। तो क्या करेंगे? 2 एलिमेंट लेंगे x1 x2, क्लोज इंटरवल -1 1 में है। किस प्रकार से हैं कि इनकी जो f इमेज है वो क्या है? सेम है। fx1 इक्वल fx2, x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल x2 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 है वो x2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2 प्लस 2 x1 आएगा। x2 x1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2 प्लस 2 x2 आएगा। x1 x2 कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट क्या है? 2x1 इक्वल 2x2, 2 कैंसिल,
x1 इक्वल x2। इट मीन्स f इज 1 1। f 1 1 है, ये तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, y इक्वल fx लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वही अपना क्या होगा, f इन्वर्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस 2y इक्वल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली टर्म एक साथ लिख लो, xy माइनस x इक्वल माइनस 2y, x कॉमन, y माइनस 1 इक्वल माइनस 2y। तो x की जो वैल्यू है वो होगी माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। माइनस कॉमन लें यहाँ से तो माइनस 2y अपॉन माइनस 1 माइनस y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2y अपॉन 1 माइनस y। और ये क्या है, f इन्वर्स है। y को x से रिप्लेस कर देंगे तो f इन्वर्स x आ जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस x। क्योंकि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो x की टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, f इन्वर्स को भी x की टर्म में लिखेंगे। तो f इन्वर्स x है, ये क्या बन गया, 2x अपॉन 1 माइनस x बन गया। तो इसके अंदर अपने से दो बातें पूछ रखी थी, ठीक है, 1 1 और इन्वर्स, हमने दोनों बता दी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फंक्शन f है वो r से r में डिफाइन किया हुआ है, f(x) इक्वल 4x प्लस 3। सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय होगा और इसका हमें प्रतिलोम फलन बताना है। प्रूव करना है कि फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल है और f इन्वर्स फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल होगा, व्युत्क्रमणीय होगा कब, जब वो क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, एक कई की आच्छादक होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 1 ऑन 2 प्रूव करेंगे। x1 x2 ये कोई दो रियल नंबर हैं, किस प्रकार से हैं कि f(x1) है वो f(x2) के इक्वल है। तो 4x1 प्लस 3 इक्वल होगा 4x2 प्लस 3 के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल 4x2 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल x2 आ जाएगा। और x1 इक्वल x2 आने का मतलब है कि f है वो क्या है, 1 1 है। ठीक है, पूरी एक एक्सरसाइज हम इस पर कर चुके हैं, तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, इजीली हम इसको कर सकते हैं। f 1 1 हो गया। अब इसको हम ऑन टू प्रूव करें। y है वो कोडोमेन में है कि y इक्वल f(x), y इक्वल 4x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या जाएगी, y माइनस 3 अपॉन 4 आ जाएगी। अब देखो y है वो कोई भी रियल नंबर है, तो जब हम y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो x भी क्या होगा, रियल नंबर ही मिलेगा। x भी हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि f है वो ऑन टू है, f इज ऑन टू। सिंस f is 1 1 on to function, since f is 1 1 on to function, so f is invertible, so f is invertible। f है ये इन्वर्टिबल है, ये तो प्रूव हो गया। अब हमें इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करना है उसका मेथड क्या है, y इक्वल f(x) लेके चलेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y इक्वल 4x प्लस 3, तो यहाँ से x इक्वल y माइनस 3 अपॉन 4। यही अपना क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है, y के टर्म्स में आएगा, तो f इन्वर्स y होगा।
हमें एफ इनवर्स एक्स बताना है, तो वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।